मित्रों, मैं जूली भारती। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरजू का कर्ज कहानी। रतनपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक चरवाहा रहता था। बिरजू की पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। बिरजू की 7 बेटियां थीं। बिरजू ने अपनी बेटियों का लालन पालन बड़े प्यार से किया था। बिरजू की 7 बेटियां थीं, जिनमें से 6 बेटियों का विवाह वह कर्जा लेकर कर चुका था। अब बिरजू के पास सिर्फ एक ही बेटी रह गई थी। बिरजू पर संपत्ति के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी और 20 भेड़ बकरियां थीं। बिरजू भेड़ की ऊन और बकरियों का दूध बेचकर अपने और अपने परिवार का खर्च चलाता था। बिरजू की कमाई बस इतनी थी कि रोज खाने पीने का खर्च चल जाए। बिरजू ने बेटियों की शादी के लिए गांव के साहूकार से कर्जा लिया हुआ था। वह साहूकार हर दिन अपना कर्जा मांगने बिरजू के पास आया करता था। बिरजू साहूकार से बहुत परेशान था। बिरजू की भेड़ बकरियों में एक बकरी का एक मेमना भी था, जिसे बिरजू बहुत प्यार करता था। साथ ही मेमने को भी बिरजू से बहुत लगाव था। बिरजू को देखते ही मेमना बिरजू से आकर चिपक जाता और बिरजू के दाएं बाएं घूमने लगता। मेमना कभी गांव की बेरी के पास घूमता तो कभी कुएं के पास। एक दिन बिरजू ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह तय कर दिया, किंतु विवाह के लिए बिरजू के पास पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। तभी गांव का मुखिया बिरजू के पास आया और बिरजू से अपना कर्जा मांगने लगा और धमकी देकर गया कि 2 दिन में यदि पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर छीन लूँगा। अब बिरजू बहुत परेशान हो गया। बिरजू ने सोचा, अपनी सारी भेड़ बकरियां बेच देता हूँ और साहूकार का कर्जा उतार देता हूँ। यह सोचकर बिरजू ने पास के गांव के कुछ साहूकार बुलाए। तभी पास के गांव का एक साहूकार अपनी 9 साल की बेटी को लेकर बिरजू के घर बकरी खरीदने आया। साहूकार ने बिरजू की 8 बकरियां अच्छी कीमत देकर खरीद लीं। तभी साहूकार के साथ आई उसकी 9 साल की बेटी की नज़र बिरजू के मेमने पर पड़ी। वह अपने पिता से मेमना खरीदने के लिए जिद करने लगी। बिरजू ने मेमना बेचने के लिए मना कर दिया। तब बेटी के प्यार में साहूकार ने मेमने की बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत लगा दी। ज़्यादा कीमत को सुनकर बिरजू ने सोचा, इस पैसे से तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। दिल पर पत्थर रखकर बिरजू ने अपने प्यारे मेमने को उस साहूकार को बेच दिया। साहूकार और उसकी बेटी उसे लेकर गांव चले गए। मेमने ने साहूकार के घर कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया, बस उदास रहने लगा। एक दिन मौका पाकर मेमना भागकर बिरजू के घर आ गया, क्योंकि साहूकार के साथ जाते समय मेमने ने रास्ता याद कर लिया था। बिरजू ने मेमने को देखकर गले से लगा लिया। तभी वहाँ पीछे से साहूकार आ गया और मेमने को लेकर फिर से चला गया। साहूकार ने गुस्से में मेमने को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया। साहूकार की बेटी यह सब देख रही थी। वह मेमने से बहुत प्यार करती थी। एक दिन भूखे प्यासे मेमने पर तरस खाकर साहूकार की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और आधी रात को ही उसे चुपके से भगा दिया। मेमना आधी रात में बिरजू से मिलने अपने पुराने घर की ओर चल दिया, किंतु अंधेरा होने के कारण मेमना रास्ता भटक गया। रास्ता भटक कर वह एक मटर के खेत में पहुंच गया। मेमना बहुत भूखा था। मटर का खेत देखकर उसने सोचा, बहुत भूख लगी है, क्यों ना मटर ही खा लूं। मेमने ने मटर खाना शुरू कर दिया। तभी गांव वालों को मेमने के खेत में घुसने की खबर लग गई। गांव वाले मेमने को पकड़कर खेत के मालिक के पास ले गए। साहूकार खेत का मालिक था। वह मेमने से बहुत नाराज हुआ। नाराज होकर कहने लगा, इस मेमने ने मेरी मटर की फसल खराब की है। अब इसी को बेचकर मैं अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। यह कहकर साहूकार ने मेमने को कटहरे में बंद कर दिया और अगले दिन तक मेमने को भूखा रखा। अगले दिन साहूकार एक मोटे आदमी को लेकर मेमने के पास आया और उस मोटे आदमी से कहा, यही है वो मेमना। मोटा आदमी मेमने को खींच कर ले जाने लगा। मेमना समझ गया कि इस साहूकार ने मुझे इस कसाई को बेच दिया है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मेमना दुखी मन से सोचने लगा, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है, किंतु कोई बात नहीं, यदि मेरी किस्मत में कसाई के हाथों मरना लिखा है तो ये ही सही। ये सोचकर मेमना कसाई के साथ बिना रुके आराम से चलने लगा। मोटा कसाई बेपरवाह होकर आराम से मेमने की रस्सी पकड़कर चल दिया। कसाई के साथ थोड़ी दूर चलते चलते मेमने ने देखा, ये क्या, ये गांव, ये कुआं, ये बेरी तो देखी सी लगती है। मेमना समझ गया कि मैं अपने पहले मालिक बिरजू के घर के आसपास ही हूँ। मेमने को रास्ता तो याद ही था। उसने सब कुछ पहचान लिया
और मौका पाते ही अचानक से मेमने ने पूरी ताकत लगाकर अपनी रस्सी खींची और कसाई के हाथ से रस्सी छुड़ाकर सीधा बिरजू के घर भागकर आ गया। बिरजू वहीं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। मेमना जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं। यह देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ और मेमने को अपनी गोद में भर लिया। तभी मोटा कसाई पीछे से वहीं बिरजू के घर आ गया और बिरजू को कहने लगा, ये मेमना मेरा है, इसे मैंने अच्छी रकम देकर खरीदा है, इसे मुझे वापस कर दो। बिरजू ने कहा, पूरा गांव जानता है मैं अपनी भेड़ बकरियों को कभी भी किसी कसाई को नहीं बेचता। मैंने इसे तुम्हें नहीं बेचा, ये मेरा मेमना है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कि इसे तुम्हें किसने बेचा है, किंतु यह मेमना मेरा है, मैं इसे तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा। यह सुनकर मोटा कसाई नाराज हो गया। तब बिरजू ने गांव के लोगों को बुला लिया और सभी गांव वालों ने उस कसाई को वहां से भगा दिया। इस प्रकार अब बिरजू का कर्ज भी उतर गया था और बिरजू की बेटी की शादी भी हो गई थी। साथ ही साथ बिरजू और मेमना फिर से मिल गए और बेजुबान मेमना बच गया। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मित्रों, इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानी, नई कथाओं के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी कहानी, सभी कथाएं सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।